हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे, सेशन अच्छी लगे तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जितने भी टेट के एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए लगातार जो है टेट एग्जाम के लिए सिलेबस वाइज कवर करा रहा हूं। दोस्तों, सिलेबस वाइज जो है आपके लिए वीडियो ला रहा हूं और इन वीडियो में मैं अभी आधुनिक भारत को कवर कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और आधुनिक भारत में काफ़ी चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूं, जैसे भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, 1857 का विद्रोह, गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं चार्टर और अधिनियम, ठीक है। ये सभी जो है टेट के सिलेबस के आधार पर मैं वीडियो ला रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। पहला सवाल है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 या चार्टर एक्ट 1813। इसका सही आंसर फटाफट कीजिए। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1774 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1774 में। इससे संबंधित पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? 1774 में हुई थी। क्लियर। और इस न्यायालय को कहाँ पर स्थापित किया गया था? फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था। फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था। और पहले न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। सर एलिजा एम्पे जो है इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली के विचार को प्रस्तुत किया था? चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 या चार्टर एक्ट 1853। तो ब्रिटिश अधिनियम कौन सा ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार के संसदीय प्रणाली के विचार को प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, चार्टर अधिनियम, ठीक है, 1833 ने ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली को प्रस्तुत किया था। क्लियर। देखिए, इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापार एकाधिकार को यहाँ पर खत्म कर दिया गया था, ठीक है। इसी के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। देखिए, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, स्टार लगा दे रहा हूं, ठीक है। इसी के तहत लॉर्ड विलियम वेंटी को ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये भी स्टार मार्क कर दे रहा हूं, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी फैक्ट मैं दूंगा दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसे स्टार मार्क कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था? चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 या चार्टर एक्ट 1853। तो खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में कौन पेश किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, चार्टर एक्ट 1853। देखिए, भारतीय सिविल सेवा, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज
को खुली प्रतियोगिता के रूप में पेश करने वाला अधिनियम कौन था? तो चार्टर एक्ट 1853 था। ठीक है, देखिए इसके अलावा इस अधिनियम ने भारत में आधुनिक संसदीय ढांचे की नींव रखी थी। स्टार लगा दे रहा हूं। ठीक है, इस अधिनियम के जरिए विधान और कार्यकारी परिषदों के कामों को अलग कर दिया गया था और इसी अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा का विकास किया और इसे भारतीयों के लिए खुला कर दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है? पहला है, इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की इजाजत दी। ये बिल्कुल गलत कथन है दोस्तों, क्योंकि 1833 का चार्टर एक्ट नहीं, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है, ठीक है, मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की इजाजत मिली थी। तो ये पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा है बी, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में स्थापित किया था। ये कथन यहाँ पर सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। केवल बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट के तहत मिली थी। ठीक है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक अधिकार, ठीक है, किस एक्ट के तहत मिली थी? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत मिली थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट किस सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है? देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बिल्कुल सही कथन है। लॉर्ड विलियम वेंटी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ये भी यहाँ पर कथन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। दोनों यहाँ पर कथन सही है। देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था और इसके तहत लॉर्ड विलियम वेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, काफी बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों। इस अधिनियम के द्वारा जो है पहली बार विधि आयोग की स्थापना की गई। स्टार मार्क कर देता हूं। ठीक है, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने दास प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, कब समाप्त किया था? 1843 में समाप्त किया था, लॉर्ड एलनब्रो के कार्यकाल में। लॉर्ड एलनब्रो, ठीक है, एलनब्रो के कार्यकाल में। ठीक है, इस अधिनियम के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी को आगरा और फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी में बांटा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया है? ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853 या चार्टर अधिनियम 1813। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया है। देखिए ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। इसके तहत पहली बार भारत को ब्रिटिश अधिपत्य कहा गया था। ठीक है, इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक, ठीक है, यानी कॉमर्शियल और राजनीतिक गतिविधियों में, यानी पॉलिटिकल, ठीक है, गतिविधियों में अंतर किया था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण दिया था। क्लियर? इस अधिनियम ने कंपनी को ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया था। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने और धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? राजलीग 1726, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1813। इसका सही आंसर होगा चार्टर एक्ट
1813 के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। देखिए 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत जो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली थी। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत देखिए याद कर लीजिएगा, भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए हर साल 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता था। स्टार मार्क कर लीजिए। स्थानीय सरकारों को कर लगाने और उसे जमा करने का अधिकार मिला। इस अधिनियम के तहत कंपनी के चार्टर को 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्या कहता है और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1773 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, देखिए 1786 का अमेंडमेंट या संशोधन अधिनियम के जरिए जो है गवर्नर जनरल को अपनी ही परिषद के फैसलों को पलटने का अधिकार मिला था। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई थी। गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए अब राजा की स्वीकृति की जरूरत नहीं थी। अब निदेशक मंडल को, ठीक है, कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल और परिषद के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार मिल गया था। किसे मिल गया था? निदेशक मंडल को। ठीक है, अगला सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न उपबंधों में से कौन सा सही नहीं था? देखिए पहला उपबंध है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। बी है काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, ये भी यहां पर सही कथन है। सी है काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, बिल्कुल सही है। डी है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति करना। ये यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति 1861 के चार्टर अधिनियम में है। 1861 के चार्टर अधिनियम में प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी यहां पर गलत है। चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद को विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति का प्रावधान नहीं था। ठीक है, यह प्रावधान कब आया? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत आया था। 1861 के तहत ही यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहां पर मिल गई थी। नेक्स्ट है, बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? ठीक है, तो बता चुका हूं दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए चार्टर एक्ट के तहत 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को खत्म कर दिया गया था और उसे प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था। देखिए सभी स्टार मार्क कर लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को विधायी शक्ति छीन ली गई थी। इसी अधिनियम के तहत भारत का पहला विधि आयोग बनाया गया और लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये भी स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम लाया गया।
जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1781 में। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ त्रुटियां थी, इस त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था 1781, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? सुप्रीम कोर्ट के और गवर्नर जनरल के काउंसिल के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट बंटवारा करना था, ठीक है। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले को किस अधिनियम के अंतर्गत पहला विधि सदस्य के रूप में चयनित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। लॉर्ड मैकाले को चार्टर अधिनियम 1833 के तहत काउंसिल में गवर्नर जनरल का भारत का पहला विधि सदस्य नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक विद्यमान रही? तो द्वैध शासन की शुरुआत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत शुरू हुई थी। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के जरिए हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने पिट्स इंडिया एक्ट के तहत शुरू की गई द्वैध शासन को यहां पर समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट कर लेते हैं, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। देखिए सबसे पहले जो है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कम करने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी? 1793 में। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चीन के साथ इसका व्यापार चलता रहा। लेकिन 1833 का जो चार्टर अधिनियम था दोस्तों, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को पूर्णतः खत्म कर दिया था, ठीक है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों चार्टर और अधिनियम जेटेट के सिलेबस के आधार पर था, ठीक है। इस टॉपिक वाइज मैं वीडियो आपके लिए ला रहा हूं दोस्तों, और मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।